आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। आज तक आदमी ने सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है कौन सी कथाएं? काम भोग बंद की कथा। आपने देखा होगा काम की कथा हो रही हो, शादियों में क्या होता है, काम के चित्र लगे हैं, काम की कथाएं हो रही हैं। और आज तो सच पूछो हमारा सील श्रृंगार था, लेकिन आज दुपट्टे का मतलब ही भूल गए लोग। दुपट्टे गले में ऐसे डालते हैं जैसे फांसी के इरादे से कहीं जा रहे हैं। आपने देखा दुपट्टा एक तरफ डालते हैं जैसे लगता है किसी की मरघट में लकड़ी दे के आ रहे हैं। हमारे जीवन का औचित्य भूल गए, हम सब पश्चिम की सभ्यता में बह गए। पश्चिम की सभ्यता ने हमें क्या दिया? पश्चिम की सभ्यता सिर्फ डूबना जानती है, उगना नहीं जानती है। हमारे पूर्व की सभ्यता हमें जीवन का उद्घाटन करना, हमारे जीवन की अंतरंग की संपत्ति दिखाती है। हम आज भी भिखारी नहीं है। बाहर की दरिद्रता से कोई दरिद्र नहीं होता है। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा। क्या होता है? कभी आपने सोचा, लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, तुम स्वर्ग जाओगे? यदि तुमने स्वर्ग जैसी जिंदगी यहाँ जी होगी, आप कहेंगे आज तो स्वर्ग जैसे महल हैं। अरे महलों में, वास्तव महल और झोंपड़ियों में ज़िंदगी जीती है, लेकिन महलों में सिसकियाँ और झोंपड़ी में बेफिक्र सोती है।
झोपड़ियों बेफिक्र सोती है। गरीब आदमी की चिंता सिर्फ इतनी है कि रोटियां नहीं है, और अमीर की चिंता इतनी है कि पेटियां भरी हैं, अब कहाँ लगाएं, किससे कैसे बचाएं, कितना इनकम टैक्स बचाएं, कौन वकील करें, कौन सीए करें, कौन ऑफिसर से बात हो, इस चिंता में अपनी चिता बना देता है। अपने जीवन को चिता जलने के पहले चेतना को जगा लेना। भगवान परमात्मा कभी भी भागने से नहीं मिलता है, जागने से मिलता है। मथुरा में जाओ, महावीर जी जाओ, शिखर जी जाओ, कहीं चले जाओ, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन आज जाग गए और अभी जाग गए तो परमात्मा इसी वक्त मिलेगा। परमात्मा कोई आकाश में बैठी हुई चीज़ नहीं, परमात्मा कोई सिद्ध शिला में बैठी हुई चीज़ नहीं जो हमें आकर आशीर्वाद देगा। हम लोग कहते हैं भगवान तुम्हें आना पड़ेगा, वो आएंगे क्या कभी? हमें इतना भी सिद्धांत पता नहीं है कि वो नहीं आएंगे। हम उनसे कहते भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। कितना बड़ा झूठ बोलते, परमात्मा से बनी है आज तक। लोग माला फेरते नींद आ जाती, कभी नोट गिनते नींद आती है, रोटी बनाते हुए नींद नहीं आएगी, स्वाध्याय करो झपकियां ले लोगे तुम, आराम से ले लोगे। ऊब पैदा हो जाती है, जिंदगी में उदासी आ गई है, बिल्कुल जिसको देखो ऐसे जला हुआ ठूठ सा दिखता है। आदमी चेहरे से सुंदर, चेहरे की सुंदरता भी बाहर की है, अंदर की कहाँ सुंदरता है? जो जीवन में एक मुस्कुराहट थी, अंदर से खिल जाते थे, रोम रोम पुलकित हो जाता था, इंसान इंसान को देखता था। हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि हम सुबह सुबह परमात्मा का नाम लेता था, चाहे कोई मजहब का व्यक्ति हो। और सच पूछो, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोग कितने बटे हैं, कितने कटे हैं। मात्र 2500 साल में 5000 युद्ध किए हैं। सोच सकते हो, इतना युद्ध, इतनी मार काट, 10 करोड़ इंसान मारे हैं इंसान ने। किस लिए? सब अपने झंडे लेके चल रहे हैं। ईसाई कहता है कितने लोगों को ईसाई बनाओ, इस्लाम कहता है कितने लोगों को इस्लाम बनाओ, हिंदू कहता है कितनों को हिंदुत्व की तरफ आकर्षित करो। मैं कहती हूँ धर्म इसका नाम नहीं है कि कोई मार काट के बनाए। धर्म तो ये है अपने अंदर की वासनाएं कट जाएं, हटाना भी नहीं पड़े। हटाने के बाद तो ज़बरदस्ती होती है, और ज़बरदस्ती में शक्ति लगती है। अंदर की शक्ति तो अपने आप उद्घाटित हो। क्योंकि आपको पता है, जब सोना होता है, चंदन होता है, तो उसे कहना नहीं पड़ता है कि सोना है, अपने आप उसकी चमक बता देती है। तुम चाहते हो तुम्हें लोग देखें कि क्या है, अरे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, इस मर्यादाओं से हटो। आज की ज़िंदगी जानवर से बदतर ज़िंदगी आदमी जी रहा है। ज़िंदगी में ओठों पर हंसी है, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। बाहर का दिखावा इतना हो गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। हर आदमी गिफ्ट दिए जा रहा है। इसके यहाँ भी कबाड़ था, उसके यहाँ भी कबाड़ दे रहा है, और रिटर्न गिफ्ट और दे रहा है। अरे हद हो गई वही आती की। क्या करेगा? उसके यहाँ आकर अटाले की तरह रखा जाएगा, फिर वो किसी को देगा। ये लेन देन मत करो, प्यार के संबंध बढ़ाओ, प्यार देना सीखो, जीवन में मुस्कान देना सीखो। सिर्फ पूजा में वो लाइनें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। कब सहजता लाओगे, कब शुद्धता लाओगे, कब सरलता लाओगे? आदमी इतना कुटिल हो गया है कि कोई आए तो कहते हैं भाग्य खुल गए, अंदर में पूछो भाग्य फूट गए। जब कोई आता है तो हम पैर छूते हैं, लेकिन पैर छूने का मन नहीं करता, उसका गला दबाने का मन करता है कि कहाँ से आ गया। सच बताना, आप कोई आता है तो बोले आप आए तो आज चांद निकल गए, चांद निकल गया, ज्वालामुखी फट जाता है कि अब आया कोई इतना खर्चा करा के जाएगा। हमारे प्यार के संबंध ऐसे होना चाहिए, प्यार के संबंध ऐसे हों जिस आखिरी दिन तक निभाए जाएं। इस प्यार के रिश्ते को ऐसा बनाया जाए जिसे आखिरी सांसों तक निभाया जाए। जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे बड़े प्यार से सुबह और शाम पढ़ा जाए। पहले प्यार के पत्र लिखे जाते थे तो पत्र में 2 पेज 3 पेज लिखता ही चला जाता था आदमी। कोई भी किसी को पत्र लिखता तो लिखता ही जाता था, ऊपर नीचे लाइनें भरी होती थी, और जिस पर जाता था वो भी बड़े प्यार से उसको रखता था। ये परमात्मा के, जिन्हें शास्त्र कहते हैं, वो परमात्मा के पत्र हैं। वो प्रेम के पत्र हैं, अनुभूतियों के पत्र हैं, अंदर की फीलिंग्स के पत्र हैं।
उनको हमने अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बनाई, बस भगवान ने ये लिखा है, ये लिखा है इस शास्त्र में, ये लिखा है इस शास्त्र में। अपने आप को कब लखोगे? अपनी अस्थियां बिखरें, अस्थियां उठाए कोई, उसके पहले अपनी आस्था को जगा लो। तुम्हारी चिता जले, जीते जी चिंता जलावे, मरते चिता जलावे। जीते जी आदमी चिंताओं में जलता है। बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा? अरे जिनके लिए तुम जागते हो वो एक रात तुम्हारे लिए नहीं जागेंगे। जिन्हें तुम बोलना सिखाते हो वो तुम्हें चुप रहना सिखाएंगे। जिनको कंधे पर सुलाया था वो कंधा लगाकर अंतिम विदा करेंगे। और जिनकी चिंता में तुमने अपना खून बहाया था वो तुम्हें गंगा में विसर्जित कर देंगे। और जिनकी तुमने अशुद्धि उठाई थी वो तुम्हें घर से निकाल कर घर की शुद्धि कराएंगे। तुम इतने अशुद्ध व्यक्ति हो, उसके बाद भी सोचते हो कि परमात्मा मेरा क्यों नहीं कल्याण करता। हम लोग बड़े भगवान को भी धमकी देकर आते हैं। सोचो यदि वो अंतर्यामी है और तुम्हारे दिल को देख लेगा तो क्या सोचता होगा। यदि आदमी बेईमान हो, उसकी चोरी पकड़ी जाए तो दोबारा काम पर नहीं रखते हो। और परमात्मा को सब दिखता है कि तू मंदिर में आता है तो क्या बोलता, बाहर जाकर क्या करता है। आज तो मंदिर भी सुपर मार्केट हो गया। मंदिर में हम बोल लेने जाते हैं जो बाजार में भी नहीं मिलता है। मुट्ठी भर चावल होते हैं और वो भी 5 जगह चढ़ाना, 4 जगह चढ़ाना, और आने वाली पीढ़ी को तो वो भी पता नहीं। बिल्कुल सत्य घटना है। नए दाम्पत्य आए, उनको पता ही नहीं था कि इस नारियल का क्या करना। वो लिए थे, कंगन भी नहीं खुला था। वो बहुत देर तक खड़े रहे। मैंने कहा यहाँ रख के चले जाओ, क्योंकि उन्हें कह दो चढ़ा दो तो और आफत हो जाए। एक अंग्रेज आया, आरती हो रही थी, कहने लगे क्या हो रहा है। लोगों ने कहा आरती उतार रहे हैं। तो बोले उतारने में इतने लोग लगते हैं। लोगों ने कहा आरती उतरती तो इतने ही लोग लगते हैं। उसने कहा चढ़ाई काहे को थी। आप समझ गए, ऐसी आरती उतारने लगे। ऐसा ही आज हमारी नई पीढ़ी को कुछ नहीं सिखाते। हम कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, रहा सा होश भी टल जाए। आज हमारे बच्चे को सिर्फ हमने ऐसा कहा हाथ जोड़ना, नमोकार मंत्र पढ़ना। लेकिन नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना? उनने क्या छोड़ा है जो हमारे जीवन में है। यदि हम श्रावक हैं तो कम से कम सुनने की कला आना चाहिए। हमारे जीवन में सुनने की कला भी आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सुनने की कला भी नहीं आती। आज हम श्रावक भी नहीं हो पा रहे हैं कि हम उनकी जो उन्होंने कहा था, किस उद्देश्य से कहा था। उनके अंदर करुणा थी, हमारे आचार्यों के अंदर, जिन्होंने अपने 100 समय में से हमारे लिए कुछ दिशा बोध लिख दिए थे कि तुम काम मत करना। काम क्या है? कामना ही है। आगामी जीवन की कल्पना करना कामना है। काम अकेले शारीरिक नहीं होता है। काम जो व्यक्ति उलझा रहे किसी और चीज़ में, जो है उससे तृप्त नहीं हो, वही कामना है। आपने देखा होगा बचपन जवानी के सपने देखता है, जवानी प्रौढ़ होने के। लेकिन प्रौढ़ होने के बाद नहीं, कोई नहीं चाहता है कि हमारे बुढ़ापा आए। लेकिन बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झांक ही जाता है। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाना, कितने भी बाल सफ़ेद के काले कराना, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी कालिमा झलक जाएगी। यदि काले बाल ना कराकर अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाया होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। क्योंकि हर व्यक्ति गोरा अच्छा नहीं होता है। आपने देखा गोरे के बीच में एक काला निशान आ जाए तो उसे तिल कहते हो, लेकिन काले के बीच में एक गोरा आ जाए तो बीमारी समझते हो। इसी प्रकार से अपने जीवन को काले और गोरे में मत, ये तो रंग है, इसमें क्या है। क्योंकि चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। एक लकड़हारा था, भूख प्यास से परेशान था, गरीबी थी, खाने को नहीं था, मजबूरी थी, बुढ़ापे में काम करना पड़ता था। उधर से निकलता एक फ़कीर बैठा रहता, उसके रोज़ पैर छूकर लकड़ी के लिए जाता। एक दिन फ़कीर बोला और आगे जाओ। उसने सोचा जाता हूँ, यही लकड़ी मिल जाती है, और आगे। लेकिन फिर सोचा फ़कीर कभी तो बोलता नहीं, आज बोला और आगे, तो वो और आगे गया। उससे आगे जाकर तो अचंभा हुआ, यहाँ सामान्य लकड़ियाँ मिलती थी, नीम और ये सब लकड़ियाँ मिलती थी। आगे गया तो चंदन का बगीचा था। नासापुट भर गया उसके कि अरे चंदन की लकड़ियाँ मिली। और चंदन को बेचकर
वो अमीर हो गया। लेकिन फिर एक दिन उसे याद आया, ये कहा था आगे आगे, यानी और आगे गया तो चांदी का बगीचा मिला, और आगे गया चांदी की खदानें मिली, और आगे गया तो सोने की खदानें मिली। लेकिन फिर ख्याल आया कि और आगे तो हीरे की खदानें मिली, आगे तो परमात्मा मिल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।